बिकरू कांड की सह आरोपित खुशी दुबे 30 महीने बाद जेल से बाहर हैं। खुश दिख रही हैं, लेकिन इस बीच कानपुर पुलिस ने उनके घर के बाहर 4 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। उनके वकील ने इस पर सवाल उठाए हैं। खुशी दुबे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खुशी, आप बाहर हैं, आपका स्वागत है यूपी गंगा पे। आप बाहर हैं, आप के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आप बाहर आ गई हैं, खुश तो दिख रही हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगने पर क्या प्रतिक्रिया दें? सर, रही बात सीसीटीवी कैमरे की, तो वो अगर मेरी सुरक्षा में ही लगे हैं तो मेरे लिए गार्ड दे दें। और मेरी फैमिली है, भाभी हैं, भैया हैं, ऑल सब है मेरी फैमिली में। और गली भी है, वो भी थोड़ा ऑब्जेक्शन करती है, उनकी भी प्राइवेसी है कुछ। तो सीसीटीवी कैमरे मुझे नहीं लगता कि इस तरह लगने चाहिए थे। आप लोगों को कुछ बताया गया इस बारे में? नहीं सर, मुझे कुछ इस बारे में तो नहीं बताया गया। हालांकि घर के सामने है तो सर नॉर्मली समझ में आता है, दिखता है। और रात में 2-2:30 बजे लगना वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा खुशी, आप 30 महीने आप जेल में रही। अब पीछे की अगर बात कर ली जाए, बहुत कुछ हुआ। उस रात क्या हुआ था और उसके बाद जेल में जो आपका जीवन बीता है, उस पर कुछ बताइए। सर, उस रात मैं खुद सोचती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि हुआ क्या था एग्जैक्ट। आज मुझे 2.5 साल हो गए, मुझे नहीं पता कि उस रात में हुआ क्या था। मैं सो रही थी और सडन इतनी आवाज़ें आई तो मैं भी उठी। मैंने सोचा शायद पटाखे और आतिशबाजियाँ हो रही हैं। फिर दूसरे दिन पुलिस वाले ही आए और उन्होंने थोड़ी बातचीत की। मैंने पूछा कि सर इतनी भीड़ और ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने ही बताया कि इतना इतना मैटर हो गया है। तो मैंने उनसे पूछा सर मैं मायके जा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा मायके मत जाओ, और जो भी आए ऐसे ही नॉर्मली अपना जो तुम्हारा बातचीत है, जो तुम्हें पता है, वो तुम नॉर्मली बता सकती हो उन्हें। तो 4 तारीख की रात को मुझे थाने ले गए। उन्होंने कहा कुछ बयान दर्ज होने हैं आपके, और मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊँगा सेफ्टी से। तो मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि भाई पुलिस है, अपने अपने काम करती है। बुरा हुआ था, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ ये। तो 4 दिन थाने में रखा। वो 4 दिन मेरे लिए बहुत बुरे रहे हैं पूरी लाइफ के, और शायद वो किसी लड़की की ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए वो 4 दिन। और 8 तारीख को जेल भेज दिया, तब से वहीं थी और फाइनली अब बाहर हूँ। उसके अगले 30 महीने जब आप जेल में रही, तो जेल में किस तरह से आपसे व्यवहार किया जाता था? आप वहाँ पर क्या सोचती थी कि किस पाप की सज़ा आपको मिल रही है, या आपने कुछ किया है, आप किसी चीज़ के लिए दोषी हैं या नहीं हैं, या क्या हो रहा है आपके साथ? सर, वो 30 महीने मेरे बहुत स्ट्रगल से कटे हैं। इनफैक्ट बिस्तर मिस किया मैंने, बेड मिस किया, फैमिली मिस की है। और वहाँ का जो नेचर था सबका, वो बहुत नॉर्मली रहा है। ऐसा नहीं लगा मैं एक क्रिमिनल की तरह देखी जा रही हूँ या कोई एक टेररिस्ट होता उसकी तरह देखी जा रही हूँ। नॉर्मल रहे हैं, पर मैं खुद माइंडली अपसेट रहती थी। मैं खुद नहीं इतनी ज़्यादा परफेक्ट हूँ अपने को लेकर के कि मैं कुछ सोच सकूं। अभी मैं आज भी बहुत डरी हुई हूँ। अच्छा, बहुत ऐसा कुछ था कि शहर जब बाहर का जो एम्बियंस था, या बाहर जो लोग सोचते थे कि आप एक ऐसे अपराधी की पत्नी के रूप में देखी जाती थी जिसका कहीं ना कहीं लोग दोष निकालते थे बिकरू कांड में, जेल में भी कुछ इस तरह से आपके साथ होता था क्या? नहीं सर, ऐसा मेरे साथ जेल में तो नहीं हुआ है। और रही बात उनके अपराधी की, तो मैं तो उन्हें नहीं जानती हूँ, ना ही आज भी उतना जान पाई थी उन्हें कभी। 2 दिन की शादी थी, अपराधी थे नहीं थे वो मुझे आज भी नहीं पता है। आपको कब पता चला कि अमर दुबे के साथ ये हो? सर, मैं 8 तारीख को जेल चली गई थी और 9 तारीख को मुझे सुबह पता चला है कि मिस्टर अमर नहीं रहे हैं, उनका एनकाउंटर हो गया है। फैमिली तो खो ही दी थी, हर लड़की का सपना था वो भी खो दिया। बहुत अकेला महसूस होता है। अब फैमिली के साथ हूँ तो शायद थोड़ा खुद को बेटर फील कर रही हूँ। एक वीडियो भी हमने देखा आपका, वायरल किया गया जेल के अंदर, नाचते डांस करते। तो डांस करने की आदत थी या अपने आप को बदलने की और ज़िंदगी जीने की एक वो आदत डाल रही थी कि इस तरह से भी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी? नहीं सर, वो मेरा प्रोफेशन रहा है। मैं बचपन से ही बहुत एनर्जेटिक हूँ डांस को लेकर के। बहुत तमन्ना थी कि मैं आगे डांस में जाऊँगी। स्कूल्स में और कहीं कहीं हुए हैं तो एडमिशन्स मैंने लिए हैं, ऑडिशंस दिए हैं मैंने। और वहाँ भी ऐसे ही नॉर्मल था, 3 दिन का कैंप आया था वहाँ पे। उन्होंने कहा कि बहुत सैड रहती हो, आओ थोड़ा पार्टिसिपेट करो, तुम फील अच्छा करोगी, मतलब बेटर फील करोगी। तो मैंने भी साथ में थोड़ा सा एंजॉय किया था। उसके बाद सडन ये वीडियो आ गया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई अंदर इसके लिए। अच्छा, जब आप कह रही कि जेल में आप दुखी रहती थी, तो अपने आप को अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए आप क्या करती थी वहाँ पर? सर, मैं ज़्यादातर अकेले ही रही हूँ। हालांकि सब साथ में रहते थे, पर खुद से अकेले ही रहती थी और खुद से फाइट करती थी कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए सब हैं।
आप हैं, पूरी दुनिया मेरे लिए लड़ रही है। तो मैंने कभी खुद को उतना अकेला फ़ील नहीं किया है। फैमिली की याद आती थी, तबीयत ख़राब रहती थी तो मम्मी की बहुत याद आई है मुझे। बस ऐसे ही निकल गए दिन रोते हँसते, अब फाइनली खुश घर हूँ। वाले मिलने आते थे, बताते थे आपको दुनिया में बाहर क्या चल रहा है, जेल की चारदीवारी के बाहर क्या चल रहा है, उम्मीद आप पे जगाते थे कि आप बाहर आ जाएंगे? हाँ हाँ, फैमिली वाली पूरी पूरी अ, मेरी पावर बन के रहे हैं। हालांकि वो मेरी बहुत ज़्यादा, मैं उनसे स्ट्रांग हूँ आज। और बेसिक मेरे लॉयर हैं शिवाकांत दीक्षित, मैं उनकी वजह से भी आज बहुत स्ट्रांग फील करती हूँ खुद को। और उनसे ही आज मैं फिर से वही बन पा रही हूँ जो मैं पहले थी। सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत आपको मिल गई, लेकिन इतने दिन लग गए आपको बाहर आने में। आपको लगता है कि बाहर आने से कुछ लोगों को दिक्कत या परेशानी हो जाती है, इसलिए आपको बाहर नहीं आने दिया जा रहा था? हो सकता है सर, ऐसा भी हो। खास जानकारी तो नहीं है इस बारे में, पर भरोसा तो न्याय का ही था मुझे कि मुझे न्याय मिलेगा, जस्टिस फॉर ऑल। मेरे साथ भी जस्टिस ही होना था, तो बस इतना ही। ऐसे कौन लोग हो सकते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि जो आपको बाहर नहीं आने देना चाहते थे, या जो लोग अड़ंगा लगा रहे थे, लेकिन आपके वकील इतने अच्छे थे कि वो आपको बाहर लेके आ गए? सर ये तो नहीं पता, मैं जेल में थी 30 महीने, कि किसने क्या किया है, पर इतना पता था मेरी फैमिली बहुत मेरे लिए स्ट्रगल कर रही है। और उनके जो सपने हैं मैं फिर से उन्हीं पे खड़ा उतरना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं अपने लॉयर को बिल्कुल निराश नहीं करना चाहती। अच्छा, आपकी बहन ने इस दौरान विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। आपको उम्मीद जगी थी उस वक्त कि बहन अगर चुनाव लड़ेगी तो मुझे न्याय मिल सकता है उस वक्त, ऐसा कुछ? सर बहन को लेकर के मैं कुछ बात नहीं करना चाहती। हाँ, वो आई तो मुझे भी खुशी हुई कि बहन का भी थोड़ा होना चाहिए। वो भी मेरे जैसे, हाँ, वो भी उदास है बहुत। तो अब अब आप बाहर हैं, अच्छा, बाहर की दुनिया देख रही हैं, कुछ दिन हो गए आपको बाहर आए हुए हैं, कि मतलब तालमेल बैठ गया है बाहर की ज़िंदगी से? सर अभी नहीं, नींद भी नहीं आती है। फैमिली के साथ हंसी मजाक रहता है, थोड़ा रोते हैं साथ में, हंसते हैं, खाना पीना साथ है। 30 महीने बाद घर का खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है अब। ज़िंदगी किस तरह से आगे बीतेगी, आगे पास्ट को, जेल के में रहने की यादें कोई याद नहीं रखना चाहता, आगे आपका जीवन कैसे जाएगा, क्या करेंगे अब आगे? वो 2.5 साल मैं अपने फ्यूचर में कभी नहीं आने देना चाहती हूँ, ना ही मैं कभी उन्हें याद करना चाहती हूँ। और उसके पहले का जो पास्ट है, मेरा बचपन रहा है, तो मैं एक बार फिर से उसे लाना चाहती हूँ खुद को खुश करने के लिए, खुद को वापस वही बनाने के लिए। संघर्ष काफ़ी किया है आपने, और काफ़ी संघर्ष करने के बाद अब जीवन में आगे खुशी दुबे को किस रूप में देखा जाएगा? बेसिक तो अभी स्टडी कर रही हूँ, और आगे वैसे सबसे यही कह रही हूँ कि मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, और ज़्यादा कि फेस करना है अभी मुझे पूरी दुनिया को। अभी थोड़ा ही न्याय है, अभी मुझे पूरी पूरी लड़ाई लड़नी है, बाइज्जत बरी होना है सर मुझे अभी। लॉयर ही क्यों? एक अच्छे तरीके से जाना जाएगा मुझे। और मेरे एडवोकेट बहुत मेरे लिए बहुत मेहनत की उन्होंने। मैं उनके जैसा एक नामचीन और कामयाब इंसान बनना चाहती हूँ। कुछ आप कह रही हैं कि आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी छवि जो बाहर बनी या बनाई गई, उससे आप कहीं खुश नहीं हैं, तो उस छवि को बदलने की या खुशी असल में क्या है, इसको लाने के लिए आप क्या करेंगे? सर वो छवि तो पूरी दुनिया को पता है, मैं वैसी नहीं हूँ हालांकि, लेकिन मैं पूरी पूरी कोशिश में हूँ कि जो मैं पहले थी वो मैं पूरी दुनिया को दिखा सकूँ कि मैं कैसी हूँ। मैं आज भी जैसे बैठी हूँ मैं ऐसी ही नॉर्मल इंसान हूँ। पावर और स्ट्रांगनेस की बात आप कर रही हैं, तो मतलब दुनिया को किस तरह से अगले कुछ वर्षों में या सालों में आप दिखेंगे? वो तो समय बताएगा, आप लोग भी देखिए थोड़ा थोड़ा। खुशी के वकील शिवाकांत दीक्षित भी हैं, जो बड़ी लंबी लड़ाई लड़ कर के आए हैं, 30 महीने बाद खुशी को बाहर निकाला है। उनसे बात कर लेते हैं। शिवाकांत जी, हम सब ने देखा कि आपने बड़ी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक आप गए, जब अड़चनें पैदा की जा रही थी ज़मानत मिलने के बाद भी, तब भी आप लड़ते रहे। अब आगे किस तरह से इस लड़ाई को आप आगे बढ़ाएं? देखिए, अभी आधी लड़ाई है, अभी बरी होना ज़रूरी है, और वो भी बाइज्जत बरी होना है। अड़चनें हर स्तर पर आईं, और कुछ क्रिएट की गई और कुछ आईं। जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपोज़ किया गया था, वो बेल को बहुत ही गंभीरतम तरीके से अपोज़ किया गया। इसके बाद जमानत मिल गई, और यहाँ पर लोकल थाने द्वारा वेरिफिकेशन 7-7 8-8 दिन नहीं किया गया। ये अड़चन है, लेकिन हमें अपने इस कलंक को धोना है कि ये लड़की अपराधी नहीं है, और ये एक गलत आरोप है, और ईश्वर ने चाहा तो हम बिल्कुल इसमें सफल होंगे। और आपने तो खुशी की लड़ाई लड़ते लड़ते उसके मन में एक इच्छा जगा दी कि वो खुद वकील बने और लोगों की लड़ाई लड़े। ये एक अच्छी बात है, ये इसकी अपनी विशेषता है कि इसको पता है कि इसके साथ जो हुआ है तो दूसरों के साथ ऐसा ना हो। ये खुद मजबूत होकर दूसरों की मदद करेंगी। अच्छा,
कैमरे जो लगाए गए हैं उसमें आप क्या कहेंगे कि 4 कैमरे लगा दिए गए हैं, खुशी कह रही है कि भाई गार्ड दे दो, कैमरे लगाने की निगरानी करने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें नहीं समझ में आया प्रशासन का औचित्य क्या है, प्रशासन इस मामले को किस तरह से देख रहा है। अगर उनको लगता है हम सुरक्षा करना चाहते हैं तो गार्ड दे दीजिए, पीएसओ दे दीजिए, 24 घंटे वो व्यक्ति साथ में रहेगा, उसे पता रहेगा कि ये कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। पहली चीज़। दूसरी चीज़, घर के ठीक बाहर आपने कैमरे लगा दिए हैं। घर में इसकी बहन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाभी हैं, और कोई बहुत बड़ा घर है नहीं, किसी भी तरीके से कभी भी कोई भी कैप्चर हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये प्राइवेसी का इन्वेजन है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। आप हमें फील करा रहे हैं जैसे हम किसी बिग बॉस के घर में हैं कि हम 24 घंटे कैमरे की निगाह में हैं। मैं तो प्रशासन से अभी फिर से गुहार करूंगा कि इसे दोबारा से सोचें और नॉर्मल सुरक्षा रखें अगर उनको रखना है। नहीं, हाँ बिल्कुल हटा दिए जाए, और इसको ये ना फील कराया जाए एक बच्ची है और अभी निकल कर आई है कि नहीं ये कोई बड़े अपराध की वो है, अन्यथा इसके दिमागी तौर पर इस पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो खुशी दुबे अपने जीवन के 30 महीने कैसे कटे उस पर बात करती हुई और ये भी कहती हुई कि आगे आने वाले दिनों में वो अपने इस छवि को सही करने की भी कोशिश करेंगी, जो छवि एक दुनिया में बनाई गई है, एक परसेप्शन जो बना दिया गया है। खुशी वकील बनना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने अपने वकील का संघर्ष देखा है कि कैसे 30 महीने बाद लड़ाई लड़कर खुशी को बाहर लाया गया। खुशी का यह भी कहना है कि जो उनके घर के बाहर कैमरे लगाए गए हैं वो कैमरे लगाने से अच्छा उनको गार्ड की सुरक्षा दे दी जाए तो बेहतर है। और वकील भी यही कह रहे हैं कि वो मांग करते हैं कि कैमरे हटा लिए जाएँ और सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा के लिए गार्ड मुहैया करा दिया जाए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।